हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडीयू मानसी। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्मृति साहित्य को, और ये लुसेंट क्विक रिवीजन सीरीज़ का 8वां पार्ट है। इससे पहले अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप तुरंत चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और वहाँ से लिंक पर टैप कीजिए, आपको फर्स्ट वीडियो से सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अब हम पढ़ते हैं स्मृति साहित्य को। देखिए, स्मृति साहित्य की संख्या है 36। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ आपसे किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो यहाँ से हमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। इसके बाद स्मृति साहित्य जो है, यहाँ से गुप्त काल की भी जानकारी मिलती है। किन दो चीज़ों से मिलती है? एक विष्णु स्मृति और एक नारद स्मृति। यहाँ से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। फिर आता है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। यहाँ से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसके बाद इसको यानी कि स्मृति साहित्य को हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ की तरह माना जाता है। इसके बाद आता है याज्ञवल्क्य स्मृति। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर जैसे आपको ऑप्शन वाइज दे दिया जाता है, उसमें सेलेक्ट करने होते हैं। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर जुआ खेलने को उचित माना गया है। ये याज्ञवल्क्य स्मृति की बात की गई है स्मृति साहित्य के अंदर। जरूरी नहीं है कि याज्ञवल्क्य स्मृति का नाम दिया जाए, सीधा स्मृति साहित्य भी बोला जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जुआ खेलने को उचित किस चीज़ में माना गया है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति या फिर स्मृति साहित्य में। ठीक। इसके बाद मनुस्मृति। मनुस्मृति देखिए, मनुस्मृति धर्मशास्त्र है। इसके बाद ऊंची जाति को यहाँ पर वरीयता दी गई है, दलित और महिला को यहाँ पर नीचे दिखाया गया है, और यहाँ पर जो आयु दी गई है विवाह के लिए वो 25 वर्ष है पुरुष की। और महिला की जो आयु दी गई है वो है 12 वर्ष। 8 प्रकार के विवाह और 16 प्रकार के संस्कारों की यहाँ पे चर्चा की गई है। इसके बाद आता है आपका, यहाँ देखो 3 प्रकार के ऋण दिए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये तीनों की चर्चा किसमें की गई है? मनुस्मृति के अंदर। इसके बाद आता है यहाँ पे 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके बाद 4 प्रकार के आश्रम। चार प्रकार के आश्रम में देखो, 4 प्रकार के आश्रम में सबसे पहले तो हमारी बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था जन्म से लेके 5 वर्ष तक होती है। इसके बाद से जो आश्रम सबसे पहला आता है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की जो आयु है वो 5 से 25 वर्ष है, और इसमें गुरुकुल में शिक्षा ली जाती है। उसके बाद दूसरा जो आश्रम आता है वो है गृहस्थ आश्रम। इसके अंदर जो आयु आती है वो है 25 से 50 वर्ष, और इसमें परिवार के साथ रहा जाता है। इसके बाद वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ के अंदर 50 से 75 वर्ष इसकी आयु दी गई है, और सामाजिक तथा धार्मिक जीवन इसमें जीना पड़ता है। इसके बाद आती है सन्यासी। सन्यासी में जो आयु दी गई है वो 75 वर्ष के बाद की है। इसके बाद इसमें क्या करते हैं? वन में तपस्या करते हैं। ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब पढ़ते हैं हम सूत्र साहित्य को। ये भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़ा कम है। देखो, सूत्र साहित्य, इसको कल्प भी बोलते हैं, और ये मेनली कर्म कांड के लिए इस्तेमाल होता है। 3 प्रकार के सूत्र साहित्य, श्रौत सूत्र, उसके बाद है गृह सूत्र, धर्म सूत्र। इसमें से धर्म सूत्र इम्पोर्टेंट है। धर्म सूत्र को देखते हैं। धर्म सूत्र विधि विधान, वही सेम चीज़, विधि विधान, कर्म कांड और राजनीति से रिलेटेड है। इसके बाद
प्रमुख सूत्रकार जो यहाँ पर बताए गए हैं वो है गौतम। ये पूछा जाता है। आप स्तंभ, बौधायन, वशिष्ठ, सांख्यायन और आश्वालायन आदि, ये सब आएंगे धर्मसूत्र के सूत्रकार, जिसमें से सबसे प्राचीन जो धर्मसूत्र है वो है गौतम धर्मसूत्र। अब इससे पिछली वीडियो के अंदर मैं शिक्षा वेदांग और छंद वेदांग को जो मैं बता रही थी वो मुझे उस टाइम सर्च करने पर नहीं मिले थे, फिर मैंने सर्च किया तब मुझे इनके नाम मिले कि इनके जो रचयिता हैं वो कौन है। शिक्षा वेदांग के हैं पाणिनि और कात्यायन, ये दो नाम मिले हैं। और छंद वेदांग के लिए मिले हैं पिंगल ऋषि। ठीक है, ये आप एडिशन कर लेना वहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ते हैं महाकाव्य। महाकाव्य हमारे पास दो हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई है। सबसे पहले रामायण के अंदर 12,000 श्लोक थे, लेकिन अब वर्तमान में इसके अंदर 24,000 श्लोक हैं। ये बढ़ गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, ये स्टार मार्क कर लो। रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? बदायूनी के द्वारा। बदायूनी ये एक लेखक था, उसके द्वारा जो रामायण है इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। और किस टाइम हुआ ये? अकबर के समय में इसका अनुवाद किया गया। ठीक, इतनी बातें आपको इम्पोर्टेंट ये याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये लास्ट वाला पॉइंट। तो इसके बाद आता है महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। ठीक है, इसकी रचना किसने की है? महर्षि वेदव्यास ने। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर किसे बोला जाता है, ऐसा पूछा जाए तो महाभारत है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो प्रारंभ में जब ये बनी थी तो इसके अंदर 8,800 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में इसके अंदर 1,00,000 श्लोक हैं, इसीलिए सबसे बड़ा महाकाव्य है ये। इसके बाद महाभारत के अंदर ज़्यादातर खंडों को, जो खंड होते हैं उनको पर्व बोला जाता है। और कुल इसके अंदर 18 पर्व हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि महाभारत के अंदर कितने पर्व हैं। अब इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व है उसका नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के अंदर ही अर्जुन और श्री कृष्ण जी की चर्चा की गई है। जो उन्होंने भागवत गीता का उपदेश दिया है श्री कृष्ण जी ने, वो भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। इसके बाद महाभारत का भी फारसी में अनुवाद किया गया है, और जो उसका फारसी में अनुवाद किया गया है उसका नाम रखा गया है रज़्मनामा, और ये भी अकबर के समय में ही किया गया है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करना, और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आज की। इसमें बहुत सारा पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है। इधर इस वाली स्लाइड के अंदर ये वाला पोर्शन इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है, और इनकी रचनाकार कौन है। और फिर सूत्र साहित्य के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट धर्म सूत्र वाला पोर्शन है, और वो भी इसमें ये प्रमुख ये पोर्शन है, प्रमुख सूत्रकार जो हैं और प्राचीन धर्म सूत्र हैं। और ये भी ऐड कर लेना अपने नोट्स के अंदर। इसके बाद इसके अंदर ये वाला पोर्शन, और ये कहाँ इसकी चर्चा की गई है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो इसकी संख्या, और फिर यहाँ पर ये जुआ खेलना किसके अंदर बताया गया है, तो हमें बताना है स्मृति साहित्य, और अगर स्पेसिफिकली पूछ ले तो याज्ञवल्क्य स्मृति। और इसके अंदर बस इसको ध्यान रखना है इसको अच्छे से, ताकि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तब आपको तुरंत याद आ जाए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या पॉइंट था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे के टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।